तो आज की क्लास में हम कोलवेज इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड को पढ़ने वाले हैं और इस मेथड के अंदर हम क्या करेंगे, अगेन प्रिपेयर करेंगे अल्कीन को ही, बट किसी और तरीके से। नाम से क्लियर हो रहा है इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड है, मतलब जो भी हमारा रिएक्टेंट होगा, आई अगेन रिपीट, जो भी हमारा रिएक्टेंट होगा उसका हम इलेक्ट्रोलाइसिस कराने वाले हैं। वेल रिएक्टेंट क्या होगा यहाँ पे, सबसे पहले आप समझो एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट। एक बात तो क्लियर है ना कि जो भी हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड होता है वो डायरेक्ट कभी भी अल्कीन नहीं देता, उसके एंड में जाके आपको कोई ना कोई मेटल ऐड करना पड़ता है उस चेन के एंड में। जैसे यहाँ पे देख लो, ठीक है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का पूरा कंप्लीट चेन है, आपने यहाँ पे एक मेटल ऐड कर दिया। अब आप इसका रिएक्शन कराओगे तो ये जाके आपको अल्कीन जरूर दे देगा, बट इसका भी डायरेक्ट रिएक्शन तो होगा नहीं, ठीक है, कुछ ना कुछ इसमें भी ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पे बोला हुआ है एक्वस, ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका एक्वस सॉल्यूशन लेके चलना है, ये देता है आपको अल्कीन। ओके, चलो इस रिएक्शन को समझते हैं यहाँ पे। अब देखो, जाहिर सी बात है इलेक्ट्रोलाइसिस है तो रिएक्शंस जो है वो एनोड और कैथोड दोनों पे ही होंगे, ठीक है। और एक और चीज का ध्यान रखना कि इस रिएक्शन में इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम होने चाहिए। ओके, तो समझते हैं। सबसे पहले यार ये अपना कार्बोक्सिलिक एसिड का चेन है, ठीक है, इसको एक्वस सॉल्यूशन में डुबा दो, ठीक है, पानी के साथ डुबा दो। और जब आप इसका जैसे ही पानी में डुबाओगे अपने आप इलेक्ट्रोलाइसिस हो गया उसका। पानी में जो होता है कोई भी चीज जाने के बाद इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन करके दिखाता है हमें, तो हो गया इसका इलेक्ट्रोलाइसिस। आपके पास रिजल्ट ये निकल के आएगा। आई अगेन रिपीट, आपके पास रिजल्ट ये निकल के आएगा। सवाल यह है कि रिजल्ट कैसे आया, तो इस रिएक्शन को समझते हैं कैसे हुआ होगा। दिस रिएक्शन इज सपोज टू फॉलो द फॉलोइंग पार्ट। दो पाथ को इसने फॉलो किया। सबसे पहले आपको ये वाला हिस्सा दिख रहा है, ये वाला, ठीक है, इस वाले हिस्से को डिस्कस करते हैं, फिर हम करेंगे इस वाले हिस्से को डिस्कस। तो आ जाओ, सबसे पहले इस वाले हिस्से को जब आप डिस्कस करोगे तो ये था 2CH3CONA, यहां तक आपको समझ आ गया होगा। यू कि जैसे आप इसको पानी में डालोगे ना, एक्वस सॉल्यूशन में डालोगे, ये क्योंकि आयंस है ये ब्रेक होने लग जाएंगे, अलग हो जाएगा, ये यहां से चीजें स्प्लिट हो जाएगी इस जगह से, ठीक है। मैं कलर चेंज करके आपको समझाता हूं। ये वाला जो नेगेटिव पॉजिटिव है ये अलग हो जाएंगे, ठीक है, तो हो गए ये अलग। अपना 2Na जो है अलग हो गया। अच्छा, किसी के ऊपर भी चार्ज होता है उसे हम रेडिकल्स कहते हैं, ये चीज भी याद रखना, ठीक है। अगर वही चार्ज कार्बन के ऊपर हो गया पॉजिटिव तो उसे कार्बोकेटाइन, कार्बन के ऊपर नेगेटिव तो उसे कार्बेनियन। ये आपने ऑर्गेनिक में अच्छे से पढ़ लिया होगा। चलो वापस आते हैं इस कॉन्सेप्ट पे। तो यार ये अलग हो गया, Na अलग हो गया, तो ये हो गया 2Na, ये बच गया ना आपका यहाँ पे, तो ये हो गया 2CH3COO। और आप समझ गए इस चीज को, ये ना ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ चला गया, ये सिंगल बॉन्ड के साथ, बस एक्सपैंड कर दिया है स्ट्रक्चर को, और कुछ खास है नहीं। तो ये स्ट्रक्चर आपको क्लियर हो गया। अब एनोड वाले हिस्से पे देखो, इस वाले पार्ट को उठाओ, इस पूरे पार्ट को। एनोड वाले हिस्से में फर्दर क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन जो है लूज करना शुरू कर देगा। अब यहां से देखो, इस स्ट्रक्चर को आराम से देखो, ये 2CH3 इसको उठाया यहां पे रख दिया। एनोड वाले हिस्से पे क्या होता है, एनोड पे पॉजिटिव होता है नेगेटिव, पहले आप ये समझो। तो एनोड पे होता है पॉजिटिव, ठीक है, और कैथोड पे होता है नेगेटिव। एनोड पे होता है पॉजिटिव और कैथोड पे होता है नेगेटिव। यानी कि पॉजिटिव है तो पॉजिटिव की तरफ इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, तो यहां से इलेक्ट्रॉन्स निकलने लग जाते हैं एनोड वाले केस में, राइट। अब यहां से इलेक्ट्रॉन निकलने लग गए तो हुआ क्या, किसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसके इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो ये वाला ऑक्सीजन कहेगा भाई मैं तेरे साथ अटैच हो जाता हूं आके, ठीक है। तो यहां से बॉन्ड टूट जाता है, इस जगह से बॉन्ड टूट जाता है एनोड पे। तो ये CO2 जो है यहाँ पे आपके CO2 बन जाएंगे, फर्दर आप देखोगे तो ये CO2 बन जाएगा, और ये CH2 टाइम्स CH3 अपनी जगह पे रहेगा, 2 टाइम्स CH3। तो आपको जो अल्केन चाहिए था आपको अल्केन मिल गया, ठीक है, ओके। अब ये जो देखो, ये तो चीज अलग हो गया, ये गैस है, ये इवेपोरेट हो जाएगा, लेकिन ये जो यहाँ पे हटेगा ना, ये बॉन्ड जब टूटेगा तो क्योंकि एक तरीके से इसने लूज कर दिया, अपने इस पार्टनर को लूज कर दिया, इस CH3 ने अपने इस पार्टनर को लूज कर दिया, तो यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, राइट, यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है, तो इन्होंने सोचा है क्यों ना हम दो बंदे हम आपस में कंबाइन हो जाए, तो ये कंबाइन होकर बना गए बॉन्ड, और इस बॉन्ड को आप सिंगल बॉन्ड कह रहे हो, और यही आपका अल्केन है। अब कैथोड की बात करते हैं, कैथोड पे क्या होता है, याद करो एक्वस सॉल्यूशन के लिए आपने इसे पानी में डुबाया था, तो 2 टाइम्स H2O है, राइट। तो यहाँ पे 2 टाइम्स H2O की जब बात करते हैं तो कैथोड पे इलेक्ट्रॉन ऐड होता है, ठीक है, कैथोड खुद नेगेटिव होता है तो वहां पे इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, रिमूव तो होगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ क्या, यहाँ से बॉन्ड टूट गया, OH एक तरफ हो गया, H एक तरफ हो गया, ठीक है, अगेन OH एक तरफ, H एक तरफ। अब क्योंकि आपने ऐसे 2 पानी के मॉलिक्यूल्स नहीं है, तो यहाँ पे भी ऐसे 2 H निकलेंगे, ये तो एक बार है, यहाँ पे ऐसे 2 H निकलेंगे, यहाँ पे आप पूरे रिएक्शन में 2 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। तो ये 2H जो है वो H2 बन के ये भी रिलीज हो जाएंगे। तो आपको जो फाइनल प्रोडक्ट मिला था, आप यहाँ पे नोटिस करो, यही सारे फाइनल प्रोडक्ट मिले थे। तो ये आपका कोलबेज रिएक्शन का पूरा प्रॉपर मैकेनिज्म था। मैकेनिज्म क्या होता है, क्लास 11th के बच्चों इस चीज को समझ लो, पूरे स्टेप्स को आप मैकेनिज्म कहते हो, जिस स्टेप को फॉलो करके रिएक्शन आगे की ओर प्रोसीड होता है। क्योंकि आप डायरेक्ट, ये आपका क्वेश्चन था और ये आपका आंसर है, बट इसके बीच में जिस रास्ते को फॉलो किया गया उसे हम कहते हैं मैकेनिज्म। तो अब अगली क्लास में प्रेपरेशन प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे अल्कीन्स की। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।